सोचो एक ऐसी हिमालय की यात्रा जहां ना लैंडस्लाइड का डर हो, ना ठंड में जमती सांसें और ना ही जिंदगी दांव पर लगती है। जो सफर पहले दिनों में होता था अब सिर्फ कुछ घंटों में हो जाएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं चारधाम न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट की। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि पूरे भारत का चेहरा बदल देगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ आसान यात्रा की नहीं है, ये एक बड़ा खेल का हिस्सा है। जियोपॉलिटिक्स का, डिफेंस स्ट्रैटेजी का और एक नाजुक इन्वायरमेंट के साथ जुगलबंदी का। तो क्या यह विकास है या एक खतरनाक दाव? चलिए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन पवित्र स्थलों तक पहुंचने के लिए लोगों को पथरीले रास्ते, खतरनाक मोड़ और कभी कभी जानलेवा हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। दरअसल 43,000 करोड़ का चारधाम रेल प्रोजेक्ट 327 किलोमीटर लंबी सफर तय करेगी, जो जमीन के नीचे से लेकर पहाड़ों को चीरते हुए चलेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं को आसानी होगी, टूरिज्म बढ़ेगा और बॉर्डर पर भारत और मजबूत हो जाएगा। पर हर बड़ी कहानी के पीछे कुछ छुपी हुई सच्चाइयां होती है। आज हम वही जानने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चारधाम रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं। साल 2013 उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बुरा दिन। अचानक आई बाढ़ों ने हजारों जान ले ली, सड़कें गायब हो गई और लोग हिमालय के बीच में फंस गए। इस विनाश के बाद एक सवाल खड़ा हुआ, क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक प्राकृतिक आपदा हमारी पूरी सिस्टम को हिला दे? यहीं से जन्म हुआ एक सपना का, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उत्तराखंड को मजबूत बना सके। और फिर आया चारधाम रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक सीधी रेलवे लाइन नहीं है। दरअसल ये एक कॉम्प्लेक्स वाई शेप का नेटवर्क है, जिसको 4 मेजर रूट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें वेस्ट और ईस्ट कॉरिडोर सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये रेल रूट दोईवाला जंक्शन से स्टार्ट होके उत्तरकाशी होते हुए मनेरी तक जाएगा, जो 131 किलोमीटर का होगा। और मनेरी स्टेशन यात्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां से गंगोत्री धाम का सफर काफी आसान हो जाएगा। अब एक और छोटी रेल लाइन जो 22 किलोमीटर की होगी, उत्तरकाशी से पलार तक बनाई जाएगी, जो यमुनोत्री धाम के लिए लास्ट रेलवे पॉइंट होगा। और अगर ईस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऋषिकेश का नया योगनगरी रेलवे स्टेशन है। और यह रेलवे लाइन देवप्रयाग से कर्णप्रयाग और फिर साइकत होते हुए सोनप्रयाग तक जाएगी। दोस्तों, इस रूट में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की दूरी 125 किलोमीटर की होगी और वहीं कर्णप्रयाग से साइकत होते हुए सोनप्रयाग तक ये रेल लाइन 99 किलोमीटर की होगी। और सोनप्रयाग स्टेशन केदारनाथ धाम के लिए सबसे करीबी रेलवे स्टेशन बनेगा। दोस्तों, बद्रीनाथ के लिए रेलवे रूट में बदलाव किया गया है। दरअसल पहले यह प्लान था कि साइकॉट से एक रेल लाइन जोशीमठ तक जाएगी, लेकिन 2013 में आई बाढ़ और रिसेंट लैंडस्लाइड की वजह से जियोलॉजिकल सर्वे ने इस जगह को अनफिट डिक्लेयर कर दिया है। इस वजह से साइकॉट से रेलवे ट्रैक सिर्फ पीपलकोटी तक बनेगा। इसके बाद पीपलकोटी बद्रीनाथ धाम का सबसे नजदीकी रेलवे पॉइंट होगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट टोटल 327 किलोमीटर की ब्रॉडगेज रेल लाइन का नेटवर्क होगा, जो कई टनल्स, ब्रिजेस और नए स्टेशन से होके गुजरेंगे। और इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 43,292 करोड़ का होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत सरकार इतना बड़ा पैसा क्यों लगा रहा है? क्या यह सिर्फ धार्मिक यात्रा को आसान करने के लिए है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये रेल लाइन सिर्फ मंदिरों तक नहीं जाती। दरअसल ये जाती है बॉर्डर के करीब, चाइना के साथ भारत की सीमा तक। इसका मतलब है कि अगर कल को चाइना के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत अपने सोल्जर्स, इक्विपमेंट और सप्लाईज को तेज रफ्तार से बॉर्डर तक ले जा सकता है। यानी चारधाम रेल प्रोजेक्ट एक स्ट्रैटेजिक रेल लाइन है, जिसका असली मकसद है डिफेंस को मजबूत करना। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से सिर्फ मिलिट्री को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी फायदा होगा और टूरिज्म बूस्ट होगा, जिसमें लोकल बिजनेसेस को कमाई मिलेगी। साथ ही सफर आसान और सुरक्षित होगा। अब लैंडस्लाइड और खराब वेदर कंडीशन से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की रिमोट एरियाज में एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी तक आसानी से पहुंच होगी। पर दोस्तों, हर डेवलपमेंट की एक कीमत होती है। हिमालय एक नाजुक इकोसिस्टम है। यहाँ की जमीन ज्यादा ब्लास्टिंग को झेल नहीं सकती। दरअसल बड़े बड़े टनल्स बनाने के लिए पहाड़ों को चीरना पड़ता है। इससे लैंडस्लाइड बढ़ेंगे, ग्लेशियर प्रभावित होंगे और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचेगा।
दोस्तों चाइना ने पहले ही तिब्बत में हाईवेज और रेलवेज बना लिया है। अब भारत भी चारधाम रेल प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव के जरिए उस रेस में कदम रख रहा है। दरअसल ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर है जहां हर रोड और रेल एक स्ट्रैटेजिक मूव है। दोस्तों विकास तो जरूरी है, लेकिन क्या हम इतने तेज दौड़ रहे हैं कि हम अपने पहाड़ों की खूबसूरती और प्रकृति को भूल गए हैं? चारधाम रेल प्रोजेक्ट एक मिसाल है कि कैसे एक प्रोजेक्ट एक साथ विकास, सुरक्षा और प्रकृति के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाता है। सवाल यह है, क्या हम इस बैलेंस को बना पाएंगे? अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2030 तक उत्तराखंड एक नया रूप में दिखेगा। टूरिज्म हब, इकोनॉमिक ग्रोथ और ज्यादा सिक्योर बॉर्डर्स। दोस्तों चारधाम रेल प्रोजेक्ट एक कहानी है विकास की, आस्था की और स्ट्रैटेजी की। दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या यह प्रोजेक्ट भारत का एक बड़ा कदम है या एक प्रकृति पर भारी पड़ने वाला दाव? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।